Guys, once again welcome to all of you. Today we will learn about the present perfect tense. This tense is a mixture of present and past tense. That is called present perfect tense. So we will teach about today this topic, and I just want to tell you about this tense briefly. Firstly we use the subject, then we use the has and have helping verb, then we will use the third form of the verb, then object. Very simple. So let's start now. Present perfect tense, इसकी रिकॉग्नाइजेशन होती है सबसे पहले पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं. शब्द के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं. जहां पर भी आपको दिखेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, वहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत. थर्ड पार्ट है ये प्रेजेंट टेंस का. फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया था, एंड सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया, एंड थर्ड आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. और फोर पार्ट होते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट में इसके बाद आएगा, तो ध्यान दीजिए इसका. और पहले वाले जो टेंस है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. रिकॉग्नाइजेशन हो चुकी है. सब्जेक्ट है, मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. मैं, तुम, वह, वे, किसी का नाम राकेश, मनीष, ठीक है. तो इस तरह से किसी का भी नाम आएगा, सीता, गीता, है ना. तो हम क्या वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में उसको रखेंगे. आफ्टर दैट हम उसके बाद सेकेंडली क्या करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत. और हैज का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं. और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट, ठीक है, नेम्स एंड अदर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं. उसका प्लूरल सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हम प्रयोग करते हैं हैव का. यानी हैव क्या का प्रयोग किसके साथ करेंगे, वी, दे, यू, आई प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं. और इसी तरह से बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, बहुत सारे जहां पर है प्लूरल सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हम हैव का प्रयोग करते हुए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वर्ब में, ठीक है. तो आगे लास्ट फाइनली हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. वह जा चुका है. पहला है वह जा चुका है. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया. गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, एंड गॉन थर्ड फॉर्म है. उसका सेकंड है ट्रेन आ चुकी है. द ट्रेन हैज अराइव्ड. अराइव्ड सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म के रूप में माना जाएगा. नंबर थर्ड, वह नहा चुका है. सॉरी मैं नहा चुका हूं. आई हैव टेकन बाथ. तो यहां पर टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन. नहा लिया है बोलते हैं ना, टेक मैंने लेना, तो यानी कि नहा लिया है या नहा चुके हैं, इस तरह से भी बोलते हैं. मैंने खाना खा लिया है या खाना खा चुका हूं, बोथ आर सेम सेंटेंस. एंड आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूं. वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है. और प्लूरल सब्जेक्ट यहां पर आए है तो हैव का यूज किया गया है वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हुए. नंबर फोर, वह सो चुका है. ही हैज स्लेप्ट. स्लेप्ट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द स्लीप, ठीक है. सेकेंड एंड थर्ड सेम होते हैं, तो यहां पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है. तो यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हैज यूज किया है. सुरेश अभी आया है. सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड. सुरेश हैज के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जस्ट जो ये वर्ड आया है अभी, जस्ट इसके लिए यूज करेंगे और उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. उसके बाद है गणेश खाना बना चुका है. गणेश हैज कुक्ड फूड, ठीक है. कुक्ड थर्ड फॉर्म है, खाने बनाने के लिए कुक्ड का प्रयोग किया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट है, वेरी सिंपल है, हैज, हैव है, और उसका मात्र आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट यूज करना है. उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए निकलना है, ठीक है. जैसे तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, पहला सेंटेंस देखिएगा, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, यू, तुमने के लिए यू का प्रयोग किया गया है, या तुम हैव, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे. नॉट यूज करेंगे, हैव नॉट. कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, एंड योर वर्क है, अपना कार्य, यानी कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है. सेकंड है वह अभी अभी बाहर नहीं
गया है, इस तरह से बोलेंगे इसको, ही हैज नॉट जस्ट गॉन आउट। तो यहाँ पर अभी अभी के लिए हम जस्ट यूज करेंगे, दो बार जस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, अंडरस्टूड है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ थर्ड सेंटेंस एज अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह लंच नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट टेकन लंच। हैज के साथ नॉट, हैज नॉट का प्रयोग किया गया है, नेगेटिव है तो, और टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव उनके ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखेंगे, लंच खाना, ओके। लास्ट में अब देखते हैं नंबर थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज करेंगे। आपको पता है सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव तो फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद एट लास्ट हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगा देते हैं। चलिए, WH क्वेश्चन हो गया, हैज हैव आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम नहा चुके हो, हैव यू। सबसे पहले क्या आया आपका, हैव का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या नहीं आया, क्वेश्चन वर्ड नहीं आया। स्टार्टिंग में क्या अगर आता है तो सबसे पहले हम उसको स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अगर क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो हम उसको कहां से स्टार्ट करेंगे, WH के वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से यूज करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो हैव कैसे आ गया, हैज क्यों नहीं आया, ये माइंड में भी चल रहा होगा किसी बच्चे का जो न्यूली स्टूडेंट है, तो मैं बता देना चाहता हूं उनको कि सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए उसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। कैसे, जैसे यहाँ पर हैव हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर तुम लिखा था, क्या तुम है ना, तुम के हिसाब से हमने किया, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन वर्ड का मतलब लेकिन है नहीं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किया, हैव का प्रयोग किया है, ठीक है। हैव हमने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद यू है, तो इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया, यानी कि हैव यू टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, बाकी सब बात, क्या तुम नहा चुके हो। सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, क्या वह जा चुकी है, हैज सी गॉन, क्या वह जा चुकी है, हैज सी आएगा, ध्यान रखिएगा, इस बार सी है तो हैज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। क्या वह आराम कर चुका है, हैज ही टेकन रेस्ट, यहाँ पर ही के साथ टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैज ही के साथ। क्या सीता घर का काम कर चुकी है, हैज सीता कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म है हाउस होल्ड, घर के काम को कहते हैं हाउस होल्ड वर्क्स, इस तरह से देखेंगे। अब लास्ट में देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के रूप में पढ़ेंगे, उसमें भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और मात्र इसमें एक चीज लगाएंगे नॉट, बस। उसके बाद सीधा सा हम सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे। इतना सा ध्यान रखना है कि हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, हैज नॉट, हैव नॉट नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर हैज के बाद सब्जेक्ट लगेगा फिर नॉट लगेगा, किसमें, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में। तो देखते हैं यहाँ पर, और लास्ट में आपको पता है ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, एंड देन क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, और एक दो सेंटेंस ले लेते हैं इसके अंतर्गत। क्या तुमने यह उपन्यास नहीं पढ़ लिया है तो क्या होगा, हैव यू नॉट रीड दिस नॉवल, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट यू है, यू के बाद आपने क्या यूज किया, नॉट का प्रयोग किया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म रीड है, ठीक है। सेकंड फॉर्म रेड होती है, पहली सेम होती है दिस नोवेल। उसके बाद लास्ट में देखिए थर्ड सेकंड, क्या तुमने यह हार नहीं पहन लिया है, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट, ठीक है। हैव यू नॉट पुट ऑन, पुट ऑन मींस क्या होता है, पहनना, ये फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन पहनना, ऑन योर नेकलेस, तो क्या हो गया, क्या तुमने यह हार नहीं पहन लिया है। सो गाइस, इस तरह से कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आज आपको क्या बताया, चारों सेंटेंसेस के बारे में वाक्य बताए हैं, सारे बताए हैं, और उस तरह से आपको भी सेंटेंस बनाने हैं बहुत सारे, और सेंटेंस किस तरह से बनेंगे सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं। क्या वह घर जा चुका है, सबसे पहले मैंने इंटरोगेटिव का बोल दिया है, इंटरोगेटिव से पहले सबसे पहले हम देखेंगे वह घर जा चुका है, ही हैज गॉन टू होम, he has not gone to home, नेगेटिव में has he gone to home, has he not gone to home। तो इस तरह से चार सेंटेंस हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। रमेश हैज गॉन टू मार्केट, रमेश नॉट हैज गॉन टू मार्केट, हैज नॉट गॉन टू मार्केट, और हैज रमेश गॉन टू मार्केट, एंड
हैज रमेश नॉट गॉन टू मार्केट. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाए. इफ यू विल डू द प्रैक्टिस ऑलवेज एंड यू कैन speak very fluency. And so guys, I just want to tell you, all of you, and you should have to make many sentences like that. So be practice always and have a fun and great time to all of you.